So, good afternoon, all of you. Today we will discuss about push down automata. ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने फाइनाइट ऑटोमेटा डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने ये क्या है, मेरी इनपुट टेप है और इस इनपुट टेप में ये हमारा यहाँ कंट्रोलर होता था जिसके पास ट्रांजैक्शन फंक्शंस होते थे। और ये क्या करता था, करंट स्टेट में सिंबल को रीड करके फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव करता था। ये लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करता था, ठीक है ना। तो अब पुश डाउन ऑटोमेटा में क्या किया, पुश डाउन ऑटोमेटा में एक स्टैक ऐड और कर दी है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्टैक। ये क्यों स्टैक क्यों ऐड किए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कोई लैंग्वेज हमें दी है L इज इक्वल टू A की पावर n एंड B की पावर n। सपोज करो इस तरह की प्रॉब्लम दी गई है हमें, तो इसके लिए जो ऑटोमेटा डिज़ाइन करेंगे हम लोग, तो इसमें क्या होगा, n नंबर ऑफ A जो है प्रोसेस करने हैं, उसके बाद n नंबर ऑफ B ही प्रोसेस करने हैं। यानी n की वैल्यू अगर मैं 6 लेता हूँ तो हमें क्या करना है, 6C A प्रोसेस करने हैं और उसके बाद 6C B प्रोसेस करने। तो ये याद रखना कि मुझे कितने A प्रोसेस कर लिए हैं उतने ही नंबर ऑफ B प्रोसेस करने हैं मुझे इस स्ट्रिंग के अंदर। तो ये रिमेंबर रखने के लिए मुझे यहाँ पर स्टैक का यूज़ किया गया है। समझ गए बात को, ठीक है। तो करा क्या है, जब भी सिंबल यहाँ से रीड करेगा ऑटोमेटा, तो यहाँ से सिंबल रीड करता जाएगा और स्टैक के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता जाएगा। और ये जो नोड आप देख रहे हो ये है टॉप, ठीक है। तो जैसा आप स्टैक में पढ़ चुके हो, जब इसके अंदर एलिमेंट आएगा तो टॉप क्या होगा, वो +1 हो जाएगा, और जैसे ही इसमें से पॉप होगा तो स्टैक क्या हो जाएगा, टॉप जो हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। समझ में आती है बात ये, ठीक है। तो इस तरह से समझो। और ये जो ट्रांजैक्शन फंक्शन है, ये ट्रांजैक्शन फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो स्टैक के ऊपर ना 3 तरह के ऑपरेशन लगते हैं हमारे। पहला ऑपरेशन लगेगा पुश ऑपरेशन, दूसरा लगेगा मेरा पॉप ऑपरेशन, और तीसरा लगेगा मेरा नो ऑपरेशन, ठीक है ना, नो ऑपरेशन। अब आप कहोगे कि सर ये क्या है नो ऑपरेशन। तो देखो ये स्टैक है, यहाँ पर देखो एक बार में जब एक ट्रांजैक्शन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो पहले जो ट्रांजैक्शन फंक्शन एग्जीक्यूट होता था सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रिंग में प्रोसेस करते थे हम। यहाँ पर 2 जगह काम होगा। पहला, इससे सिंबल रीड करेंगे, सिंबल रीड करने के बाद हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। स्टेट चेंज करनी है नहीं करनी है वो ट्रांजैक्शन फंक्शन के अकॉर्डिंग होगा। दूसरे साथ की साथ उसी समय हम एक काम स्टैक पर भी करेंगे, ठीक है। स्टैक के अंदर जो यहाँ से सिंबल रीड करा है उसको या तो पुश कर देंगे स्टैक के अंदर, या इसमें से रीड करके यहाँ जो एक एलिमेंट टॉप पर पड़ा उसको पॉप कर देंगे, या तीसरा काम, यहाँ से तो सिंबल रीड करेंगे ही करेंगे, स्टैक के ऊपर कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। कोई भी ऑपरेशन का मतलब ना पुश करेंगे ना पॉप करेंगे। क्लियर बात है समझ में, ठीक है। अब ये होते कैसे कैसे ये भी समझाएंगे एक एक करके। तो देखो, जो अभी फाइनाइट ऑटोमेटा आपने पढ़ा था उसके अंदर थे हमारे मशीन के अंदर 5 टपल्स। क्या था, सेट ऑफ स्टेट, सेट ऑफ इनपुट सिंबल, ट्रांजैक्शन फंक्शन, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। लेकिन इसके अंदर होते हैं पीडीए के अंदर 7 टपल। एक होता है टॉप और एक होता है जेड नॉट, ठीक है। तो ये 5 टपल तो आपको क्लियर है। ये है स्टैक सिंबल्स। तो जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ से एलिमेंट ला ला के स्टैक के अंदर डालते जाएंगे, तो जो इस स्टैक के अंदर आएंगे वो सिंबल कौन से कहलाएंगे, टॉ के अंदर आएंगे, सेट ऑफ स्टैक सिंबल्स, ठीक है। प्लस जेड नॉट क्या है, स्टैक में इनिशियली एक एलिमेंट रहेगा दैट इज जेड नॉट इनिशियली, ठीक है ना। तो टॉप जो शुरू करेगा वो यहाँ से शुरू करेगा और उसमें क्या होगा, एलिमेंट जो होगा पहला वो होगा जेड नॉट। क्लियर है यहाँ तक। तो ये क्या है, ये है स्टैक का स्टार्ट सिंबल। अगर इसकी बात करूं तो ये है स्टैक का स्टार्ट सिंबल, और ये क्या है, ये है स्टैक सिंबल्स। जो भी स्टैक के अंदर हमारे होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, स्टैक सिंबल। समझ में आ गई बात ये वही फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट, ट्रांजैक्शन फंक्शन। तो ट्रांजैक्शन फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, यहाँ पर देखो आप, अगर मैं ट्रांजैक्शन फंक्शन को देखूं तो Q मल्टीप्लाई सिग्मा यूनियन नल, सिग्मा यूनियन नल
क्रॉस टेप स्टैक सिंबल गिव्स क्यू मल्टीप्लाई टेप और इसके ऊपर स्टार। ठीक है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे पास तीन चीज़ें होंगी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो डेल्टा, मैं ट्रांजैक्शन फंक्शन लिखता हूँ डेल्टा सेट ऑफ स्टेट, स्टेट में से कोई एक स्टेट कॉमा इनपुट सिंबल में से कोई एक सिंबल, इनपुट सिंबल सिग्मा भी हो सकता है और नल भी हो सकता है, यूनियन यहाँ पर मैंने नल भी और लिया है, तो सिग्मा का कोई सिंबल या नल। तो सपोज करो मैं ले लेता हूँ ए, यह है स्टैक में से कोई सिंबल। ठीक है ना, तो स्टैक में से कोई सिंबल मैंने ले लिया, सपोज करो अभी Z0 ही ले लिया, गिव्स अनदर स्टेट दैट इज Q1 और कॉमा यहाँ पर टेप सिंबल का स्टार है, दैट मीन्स नल भी आ सकता है और टेप सिंबल से बना कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने अभी लिख दिया है AZ0। ठीक है, अब ये देखो ये मेरा ट्रांजैक्शन फंक्शन है जो इसके अंदर होगा। ठीक है ना, इस फॉर्म में होगा, फॉर्म है ये एक। अब फॉर्म तुम्हें लिखनी कैसे, तो ये तो होता है करंट स्टेट, करंट स्टेट। ठीक है, ये होगा करंट सिंबल, करंट सिंबल, ये होगा करंट स्टैक टॉप सिंबल, टॉप सिंबल। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, ये क्या होगा, ऑब्वियसली अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है जैसे कि नेक्स्ट स्टेट, और ये क्या होगा, ये होंगे अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन। ऑपरेशन कौन से, तो ये जो आएगा ये आएगा ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। ये मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को कि अगर पुश है तो क्या आएगा यहाँ पर, पॉप है तो क्या आएगा यहाँ पर, और नो ऑपरेशन हुआ है तो क्या आएगा वहाँ पर। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, तो देखते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो ये एक स्ट्रिंग है ACA, इनिशियल स्टेट मेरी Q0 है और स्टैक का टॉप सिंबल इनिशियली क्या है, Z0 है। तो अगर इसके लिए ट्रांजैक्शन फंक्शन लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, डेल्टा करंट स्टेट क्या है मेरी Q0, करंट रीडिंग सिंबल कौन सा है मेरा A, करंट में टॉप सिंबल कौन सा है मेरा Z0, गिव्स नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट सपोज करो Q1। ठीक है, और आगे क्या आएगा, आगे अभी मैं लिख देता हूँ AZ0। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये करंट स्टेट, करंट रीडिंग सिंबल, करंट टॉप सिंबल, नेक्स्ट स्टेट, और ये जो आएगा ये आएगा ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑपरेशन पढ़ते हैं हम लोग क्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहला पढ़ते हैं हम पुश ऑपरेशन। ठीक है, पुश ऑपरेशन। तो देखो याद रखो ये तो एक एक करके सिंबल रीड करके आगे बढ़ता रहेगा। हर बार जब भी ये सिंबल को रीड करेगा तो स्टैक के ऊपर या तो पुश लगाएगा या पॉप लगाएगा या कोई भी ऑपरेशन बिना परफॉर्म करे भी आगे बढ़ जाएगा। यानी ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा, ये चलेगा हमारे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, कब पुश लगाना है कब पॉप लगाना है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना, अभी आप बस ये समझिए कि पुश ऑपरेशन के लिए हम लोग किस तरह से ट्रांजैक्शन फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो पुश ऑपरेशन में क्या करना है, सब तीनों तरह के ऑपरेशन में ध्यान रखो लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगी। तो पुश ऑपरेशन में मैंने क्या करा, डेल्टा, अभी करंट स्टेट क्या है मेरी Q0, करंट रीडिंग सिंबल A और करंट टॉप सिंबल कौन सा है Z0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, स्टेट चेंज कब होती है ये भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब डिजाइन ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा बताऊंगा वहां पर बताऊंगा। ठीक है, तो अभी मैंने मान लिया नेक्स्ट स्टेट क्या है Q1। जब भी पुश करेंगे तो क्या होगा, पुश करके A तो आ जाएगा इसके अंदर, ये आ गया A, और ये हो गया टॉप मेरा इंक्रीज, स्टेट आ गई अब मेरी Q1 और ये पहुंच गया C पर। समझ में आ गई बात ये? तो जब भी हम पुश करेंगे तो यहां पर लिखेंगे स्टैक के टॉप 2 एलिमेंट। क्या लिखेंगे यहां पर, स्टैक के टॉप 2 एलिमेंट। ठीक है, समझ में आ गई बात? दूसरा देखते हैं, दूसरा है नो ऑपरेशन। नो ऑपरेशन का मतलब क्या है,
नो ऑपरेशन का मतलब है यहां से तो सिंबल ये रीड करेगा, ये आगे भी बढ़ेगा, लेकिन इस स्टैक पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। दैट मीन्स टॉप तो वहीं रहा, ये जो स्टैक का जो हेड है वो आगे बढ़ गया, स्टेट चेंज Q1 थी Q2 हो गई, और ये टॉप जो है वो ही रहा A। ठीक है, तो इसका ऑपरेशन कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वैसी लिखी जाएगी। अभी हम ऑपरेशन इस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो करंट स्टेट मेरी क्या है Q1, करंट रीडिंग सिंबल कौन सा है मेरा C, स्टैक का टॉप सिंबल क्या है A। तो जब मैंने रीड करा और कोई ऑपरेशन अगर मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखूंगा मैं नेक्स्ट स्टेट दैट इज Q2, और नो ऑपरेशन में लिखा जाएगा स्टैक का टॉप एलिमेंट। ठीक है, सिर्फ यहां पर लिखा जाएगा टॉप 1 एलिमेंट। क्लियर है? अब बात करते हैं थर्ड की। पॉप। अब आप आ गए हो इस स्टेट में, तो इस स्टेट में मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड लिखूं तो करंट स्टेट है मेरी Q2, करंट रीडिंग सिंबल है A, स्टैक के टॉप में क्या है A। तो पॉप में क्या करेंगे, इस A को पॉप कर देंगे। पॉप कर देंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट हो गई मेरी मान लो Q3, और जब पॉप करेंगे, पॉप करने के बाद मैं पूछूं ये A यहां से पॉप हो गया, तो यहां क्या बचा, इस प्लेस पर क्या बचेगा, इस प्लेस पर बचेगा बाय डिफॉल्ट क्या होता है नल। तो यहां क्या आएगा नल। समझ में आ गई बात? तो कुछ नहीं करना, पॉप ऑपरेशन में स्टैक के टॉप 2 एलिमेंट लिखने, नो ऑपरेशन में स्टैक का 1 एलिमेंट लिखना टॉप एलिमेंट, पॉप के अंदर क्या लिखना है, नल लिखना है। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? ठीक है, आई होप यू क्लियर ऑल द थिंग्स। ठीक है, अब मैं इसमें एग्जांपल ले लेता हूँ एक और। ये एग्जांपल देखो, ठीक है, यहीं पर मैं स्ट्रिंग एक्सेप्टेबिलिटी भी बता देता हूँ। अब देखो यहाँ देख के आपको पता लग रहा होगा, यहाँ 2 एलिमेंट लिखे हैं, दैट मीन्स ये कौन सा ऑपरेशन हो गया, पुश। यहाँ पर नल लिखा है तो ये कौन सा ऑपरेशन है, पॉप। यहाँ पर फिर से 2 एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है, पुश। यहाँ पर क्या है, नल, दैट मीन्स पॉप। यहाँ पर क्या है, नल है, दैट मीन्स पॉप। तो ये सारे ऑपरेशन देख के पहचान लोगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर वहाँ तो आपने कहा था स्टैक पर 3 ऑपरेशन लगेंगे, पर यहाँ तो आप 2 ही ऑपरेशन आ रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो बेटा तीनों ऑपरेशन किसी पर लगे ये कंपलसरी नहीं होता, कोई 2 ऑपरेशन भी लग सकते हैं। समझ में आ गई बात ये? तो अब देखो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबिलिटी का देखते हैं। यहाँ पर मुझे एक पुश डाउन ऑटोमेटा दिया गया है, और यहाँ पर मुझे एक स्ट्रिंग दी गई है AA B, और कहा है कि इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट चेक करो कि ये स्ट्रिंग इस ऑटोमेटा के अंदर, पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर एक्सेप्ट होती है या नहीं होती है। तो कैसे करना है, सिंपल है। सबसे पहले लिखो डेल्टा, इनिशियल स्टेट क्या होगी आपकी, ऑब्वियसली Q0, फिर उसके बाद लिखोगे स्ट्रिंग, फिर उसके बाद लिखोगे स्टैक का टॉप एलिमेंट। ठीक है, ये आपका इनिशियली है, क्योंकि इनिशियली अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो यहां पर देखो A B P, ठीक है, यहां पर मैं स्टैक बना देता हूं। तो ये आपका Z0, ये आपका Q0। तो अभी इनिशियली ये किसको रीड कर रहा है, A को, और ये क्या कर रहा है, Z0 को इनिशियली। ठीक है, जब स्ट्रिंग एक्सेप्टेबिलिटी करते हैं तो वो स्ट्रिंग यहाँ पर पास करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इक्विवेलेंस का साइन लगाएंगे, और ट्रांजैक्शन फंक्शन कौन सा अप्लाई करेंगे, Q0 A रीड कर रहा है, और टॉप पर क्या है, Z0। ठीक है, क्योंकि यहीं से तो रीड करना शुरू करेगा। तो क्या आएगा, Q0 A Z0, ये ट्रांजैक्शन फंक्शन मुझे क्या दे रहा है, नेक्स्ट स्टेट दे रहा है Q0, तो पहले मैं लिखूंगा Q0, फिर बची हुई स्ट्रिंग दैट इज A B B, फिर उसके बाद ये एलिमेंट इसमें पुश कर दिया, तो यहाँ पर लिखे जाएंगे स्टैक के एलिमेंट्स। तो स्टैक में A पुश हो गया, तो स्टैक के एलिमेंट हो गए A Z0। समझ में आ गई बात? इस सिंबल को रीड करने के बाद A इसने यहाँ पुश कर दिया है। अब जो मेरा हेड था मशीन का वो यहाँ आ गया है, और टॉप मेरा यहाँ आ चुका है, और स्टेट अब भी मेरी क्या है, Q0। समझ में आ गई बात ये? तो फिर से Q0 A, और टॉप में क्या है, A है। अब अगर मैं देखूं तो Q0 A रीड कर रहा है, और स्टैक के टॉप में भी क्या है, A। तो ऐसा कोई ट्रांजैक्शन फंक्शन है, ये रहा Q0 A। ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट स्टेट कौन सी ले जा रहा है, नेक्स्ट स्टेट में ले जा रहा है वही Q0 ही आ रहा है। और यहाँ बचा क्या है, क्योंकि A भी प्रोसेस्ड हो गया B भी,
और इस ए को भी पुश करके ये ऑटोमेटा के अंदर जो स्टैक है उसके अंदर पुश कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और जो मेरा हेड है वो यहाँ आ गया है। स्टेट मेरी Q0 ही है और टॉप अप और ए को प्रेजेंट कर रहा है। तो स्टैक के एलिमेंट अगर मैं लिखूँ तो A0। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब आगे मैं देखता हूँ। तो Q0 B और स्टैक का टॉप सिंबल है A। तो ऐसा कोई ट्रांजैक्शन फंक्शन है तो Q0 B A तेरा कौन सी स्टेट में ले गया, Q1 में। तो नेक्स्ट स्टेट क्या आई, Q1, बचा क्या है B, और यहाँ पर देखो पॉप है, नल लगाया, दैट मीन्स पॉप ऑपरेशन है। तो इस A को क्या कर देगा, पॉप कर देगा। तो नई जो स्टैक होगी, मैं नई स्टैक एक बना देता हूँ यहाँ पर, दैट इज Z0 A। तो टॉप अब आ गया यहाँ पर, स्टेट हो गई है मेरी Q1, और अब किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। समझ में आ गई बात में? ठीक है, तो अब स्टैक में क्या बचा, AZ0। क्लियर है? फिर Q1 B A, तो Q1 B A है, ये रहा Q1 B A। तो नेक्स्ट स्टेट कौन सी ले जा रहा है, Q1 B भी मेरा निकल गया। अब जब B भी हो गया तो आगे क्या रीड कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नल होता है, ठीक है ना। तो नल रीड कर रहा है, और यहाँ पर भी आप देखो पॉप ऑपरेशन लगाया, पॉप ऑपरेशन लगाया, दैट मीन्स स्टैक में से ये A भी निकल जाएगा, और मेरा टॉप किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। तो दैट मीन्स यहाँ क्या बचा है, Z0। समझ गए? तो अब देखो Q1 नल Z0, तो Q1 नल Z0 क्या है, ये है। तो अब कौन सी स्टेट निकल जाएगी, ये नेक्स्ट ले जा रहा है QF में, रीडिंग सिंबल फिर से नल है, और जब Z0 को भी पॉप कर दिया तो स्टैक में क्या बचा, नल। तो जब आप पूरी स्ट्रिंग को प्रोसेस कर दोगे, तो स्ट्रिंग को प्रोसेस कर दोगे तो यहाँ भी नल आ जाएगा, और जब आप स्टैक को भी खाली कर दोगे तो यहाँ भी नल आ जाएगा। तो पूरी स्ट्रिंग को रीड करने के बाद, इस पूरी स्ट्रिंग को रीड करने के बाद अगर आपकी स्ट्रिंग पूरी रीड हो जाती है, दैट मीन्स यहाँ नल आ जाता है। दूसरे नंबर पर स्टैक आपका खाली हो जाता है, दैट मीन्स यहाँ पर नल आ जाता है। और यहाँ पर अगर आप फाइनल स्टेट पर हो तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। और बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ QF की जगह Q0 या Q1 आता तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होती इस मशीन के अंदर। क्लियर है सबको? ठीक है, ये क्लियर हुआ क्वेश्चन? अच्छा, अक्सर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर जब आपने हमें समझाया था यहाँ पर ट्रांजैक्शन फंक्शन, तो आप यहाँ पर Q0 से हमेशा स्टेट चेंज करते थे, दैट इज नेक्स्ट स्टेट। Q1 से ले गए Q2 में, Q2 से ले गए Q3 में, लेकिन जब अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व कराया है तो यहाँ पर Q0 से ये कौन सी स्टेट में ले जा रहा है, Q0 में ही। Q1 से कौन सी स्टेट में ले जा रहा है, Q1 में ही। Q0 से कौन सी स्टेट में ले जा रहा है, Q0 में ही। यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है जरूर, Q1 से QF में जा रहा है, Q0 से Q1 में जा रहा है, बाकी यहाँ पर स्टेट चेंज नहीं हो रही। ठीक है ना? तो हमेशा ध्यान रखो, स्टेट चेंज मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, वहाँ पर बस मैंने समझाने के लिए बताया था कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट। जब अभी तक आपने चेक करा है, आपने फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया होगा तो Q0 में सेल्फ लूप भी लगा देते, तो वो ये सेल्फ लूप ही है। तो ट्रांजैक्शन तो हमें दिखाने पड़ेंगे ना, तो इसके लिए स्टेट चेंज कब करते हैं कब नहीं करते हैं ये मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो इसी में एक क्वेश्चन और स्ट्रिंग एक्सेप्टेबिलिटी का देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये एक स्ट्रिंग दी गई है, ये कुछ ट्रांजैक्शन फंक्शन दिए गए हैं, एक ही ऑटोमेटा के हैं ये, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान है, वैसे तो आप चाहो तो खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखो एक चीज़, यहाँ पर जो मेन बात है, यहाँ पर तीनों ऑपरेशन है, पुश पॉप नो ऑपरेशन। ठीक है, तो देखते हैं, चलो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबिलिटी का क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेट है Q0 B A C A B, और स्टैक का टॉप सिंबल क्या होगा मेरा, Z0। ठीक है, तो क्या आया, तो Q0 B और स्टैक का टॉप सिंबल Z। ये ट्रांजैक्शन फंक्शन देखेंगे, Q0 B Z0, Q0 B Z0, ये रहा सेकेंड नंबर का। तो नेक्स्ट स्टेट कौन सी आ गई, Q0। नेक्स्ट स्टेट का मतलब ये नहीं कि जो स्टेट है करंट स्टेट उससे अगली स्टेट में चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेट से तात्पर्य है कि इस ट्रांजैक्शन को देने के बाद वो कौन सी स्टेट में आ रहा है। वो स्टेट खुद की सेल्फ स्टेट भी हो सकती है और किसी दूसरी स्टेट में भी जा सकता है, दोनों ही वो नेक्स्ट स्टेट कहलाएंगी।
अगर Q0 से सपोज करो Q0 से वो Q0 में भी जा रहा है, या Q0 से कोई भी ऑटोमेटा Q0 से Q1 में भी जा रहा है, तो ये दोनों ही क्या है, नेक्स्ट स्टेट है। ऑटोमेटा के अंदर इन दोनों को ही क्या बोलते हैं, नेक्स्ट स्टेट। तो Q0 B Z0, जब ये वाला ट्रांजैक्शन फंक्शन देखा तो ये Q0 पर गया, नेक्स्ट स्टेट Q0 है। और ये देखो ये चला गया स्टैक, ये पुश ऑपरेशन है, तो B कहाँ चला गया, स्टैक के अंदर। तो स्टैक के यहाँ बचे हुए सिंबल लिख लेंगे A C A B, और स्टैक में क्या आ गया, A Z0। क्लियर है? आगे देखते हैं Q0 A A, तो Q0 A A कहाँ है, ये रहा Q0 A A, ये भी स्टैक के अंदर पुश ऑपरेशन लगा रहा है। और स्टेट कौन सी चेंज करिए, कोई नहीं, Q0, यहाँ बचा C A B और A A Z0। सॉरी, ये यहाँ पर है B और यहाँ पर आएगा A B Z0। समझ गए? अगला देखते हैं Q0 C A, तो Q0 C A ये रहा, तो स्टेट चेंज हो गई, दैट इज Q1। तो यहाँ पर मैं स्टेट चेंज कर दूंगा Q1। बची हुई स्ट्रिंग क्या है, AB, क्योंकि C में प्रोसेस कर चुका हूँ। और इससे मुझे ये पता लग रहा है कि इसके ऊपर नो ऑपरेशन लगा है। नो ऑपरेशन लगा है, यानी स्टैक के एलिमेंट जो है वो कैसे रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। समझ गए? अब क्या है, Q1 A A, तो Q1 A A क्या कर रहा है, स्टेट चेंज तो नहीं कर रहा है, तो क्या लिखूंगा, Q1 A में रीड कर चुका हूं, तो बचा हुआ क्या है, B। और यहां पर मुझे इससे पता लग रहा है Q1 A A से कि ये पॉप ऑपरेशन लग रहा है। पॉप ऑपरेशन लग रहा है तो स्टैक का टॉप एलिमेंट में पॉप कर दूंगा, बचे हुए एलिमेंट क्या है, B Z0। ठीक है? अगला Q1 B B, तो Q1 B B ये रहा, तो फिर से वही है सेम कि स्टेट मेरी क्या है, Q1, B मेरा प्रोसेस्ड हो गया, बचा क्या, नल, और BB मेरा पॉप हो गया, क्योंकि यहाँ से मुझे पता लग रहा है ये कौन सा है, पॉप ऑपरेशन। तो अंदर क्या बचा, Z0। समझ गए? अब है Q1 नल Z0, तो Q1 नल Z0 ये दे रखा, तो स्टेट कौन सी ले गए, ये गई QF स्ट्रिंग नल, और Z0 यहाँ भी देखो क्या पता लग रहा है कि ये नल है। ठीक है? ये यहाँ पर ये गलती से बन गया है, ये इतना है, ठीक है, ये नहीं है। ठीक है? तो QF नल, दैट मीन्स पॉप हो रहा है, तो Z0 भी क्या हो जाएगा, स्टैक में से पॉप हो जाएगा, और स्टैक में क्या बचेगा, नल। तो मैंने अभी बताया था, जब आपकी स्ट्रिंग पूरी प्रोसेस्ड हो जाए तो यहाँ नल आ जाएगा, जब आपका स्टैक पूरा खाली हो जाएगा तो यहाँ नल आ जाएगा। जब दोनों चीज़ें हो जाए, स्ट्रिंग पूरी प्रोसेस हो जाए, स्टैक आपकी खाली हो जाए, और आप अगर फाइनल स्टेट में हो, तो दैट मीन्स स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है बेटा? अब चाहो तो आप एक इसके लिए भी ट्राई कर सकते हो। मैं आपको एक स्ट्रिंग देता हूँ, BACA A, तो जब आप ये स्ट्रिंग के लिए करोगे तो ये नॉट एक्सेप्टेड होगा। जब आपकी स्ट्रिंग पूरी प्रोसेस्ड हो जाएगी तो आपकी स्टैक भी खाली नहीं होगी, बीच में कहीं ऐसा होगा कि कोई ट्रांजैक्शन फंक्शन इस तरह से आ जाएगा, जैसे कि Q1 A और B। ठीक है? ये ट्रांजैक्शन फंक्शन मांगेगा वो कि करंट स्टेट आपकी Q1 है, स्टैक में से आप रीड कर रहे हो A और स्टैक के टॉप में है B, तो आप देखोगे Q1 A B कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो उस तरह का कोई ट्रांजैक्शन अवेलेबल ही नहीं होगा, दैट मीन्स आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होती है। क्लियर बात है? ठीक है? तो आज हमने क्या क्या डिस्कस करा, हमने डिस्कस करा है पुश डाउन ऑटोमेटा। ये मेरी एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हल्का सा। ये मेरी इनपुट टेप है, ये ट्रांजैक्शन फंक्शन है, ये स्टैक होती है, स्टैक में बाय डिफॉल्ट जो सिंबल होता है वो होता है Z0। इस स्टैक पर 3 तरह के ऑपरेशन लगते हैं, पुश, पॉप, नो ऑपरेशन। नो ऑपरेशन का मतलब कोई भी ऑपरेशन इस पर परफॉर्म नहीं हो रहा, ना पुश हो रहा ना पॉप हो रहा। तो बेसिकली स्टैक के अंदर 2 ही तरह के ऑपरेशन होते हैं, दैट इज पुश और पॉप। नो ऑपरेशन यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम यहाँ से तो सिंबल रीड कर रहे हैं, यहाँ से सिंबल जब भी रीड करेंगे साथ ही साथ इस स्टैक पर भी कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, या तो पुश करेंगे या पॉप करेंगे या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। जब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे तो उसके लिए भी ट्रांजैक्शन फंक्शन होता है। ठीक है ना? ट्रांजैक्शन फंक्शन कौन कौन से होते हैं? ट्रांजैक्शन फंक्शन लिखने का मैंने तरीका यहाँ बताया है, ये आप चाहो तो कॉपी में नोट कर लेना। पहले आता है करंट स्टेट, करंट सिंबल, करंट स्टैक का टॉप सिंबल। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा तीनों तरह के ऑपरेशन, चाहे पुश हो, चाहे पॉप हो, चाहे नो ऑपरेशन हो, ये सेम रहती है।
यहाँ पर आती है नेक्स्ट स्टेट, स्टेट कैसे चेंज करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा ये मैंने बताया है कि अगर पुश है तो स्टैक के 2 एलिमेंट आते हैं, पॉप है तो नल आता है, और नो ऑपरेशन है तो 1 एलिमेंट आता है। ठीक है, ये मैंने एक न्यूमेरिकल ये लिया था, एक न्यूमेरिकल ये लिया स्ट्रिंग एक्सेप्टेबिलिटी का चेक करा के। ठीक है ना, तो अब आपको क्या आ गया, पुश डाउन ऑटोमेटा में ऑपरेशन किस तरह से लिखे जाते हैं, स्ट्रिंग एक्सेप्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। कोई भी पुश डाउन ऑटोमेटा अगर आपको दिया है तो क्या आप उससे सातों टपल निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन चलो मैं यहाँ पूछ लेता हूँ कि अगर कोई आपको पुश डाउन ऑटोमेटा दिया गया है तो क्या आप उससे सातों टपल निकाल सकते हैं। तो देखो ये एक क्वेश्चन वही वाला मैंने वापस लिख लिया है। तो यहाँ से अगर सातों टपल निकालने हो तो देखो Q 1 2 3 4 5 6 मैंने लिख लिया है, और डेल्टा मेरा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना, डेल्टा तो यहाँ पर दिया ही गया है, ट्रांजैक्शन फंक्शन तो दे ही रखे हैं। तो Q, तो देखो ये मैंने जो आपको बताई थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड से आपके सारे टपल निकल जाएंगे। ठीक है, मैंने बताया था पहला प्लेस क्या बता रहा है, पहला प्लेस बता रहा है Q, तो ये Q और ये Q मिला के सारे Q मिला लो, तो यहाँ पर कौन कौन से दे रखे हैं Q0 Q1, तो इनको लिख लेते हैं Q0 Q1। यहाँ पर देख लो कोई ऐसा छूटा तो नहीं है, यहाँ पर भी सेट ऑफ Q में से ही लिखे होंगे, तो Q0 QF बच रहा है यहाँ पर, तो ये हो गया मेरा QF। ठीक है, सिग्मा, सिग्मा आएगा सिर्फ बीच वाले प्लेस पर, तो बीच वाले प्लेस पर जो लिखा है ये सारे क्या कर लोगे आप, कवर कर लोगे सिग्मा के अंदर। नल को छोड़ देना क्योंकि नल कंसीडर नहीं होता, तो यहाँ पर मेरा एक तो A आ रहा है और एक आ रहा है B। ठीक है बेटा, Q0 जहाँ से भी शुरू हो रहा है Q0 वही मेरी इनिशियल स्टेट है, दैट इज Q0। फाइनल स्टेट दैट इज QF, ये आप पहचान ही रहे हो। टेप सिंबल, तो टेप सिंबल एक तो यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, तो दोनों का मिला के, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कौन कौन से आ रहे हैं, A और Z0, A और Z0, और इधर भी मैं देखूँ तो इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन वो सिंबल नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर एक डिफरेंस है, सिग्मा है मेरा AB और टेप सिंबल है AZ0, तो ये वो सिंबल है जो स्टैक के अंदर आ रहे हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग B कभी भी स्टैक के अंदर नहीं जा रहा है, समझ गए मेरी बात को। और Z0 यहाँ पर दिया ही गया है, क्या है Z। तो इस तरह से आप अगर कोई ट्रांजैक्शन फंक्शन दिए तो बाकी के 6 टपल्स भी आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, ठीक है बेटा, तो ये था पुश डाउन ऑटोमेटा का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कैसे हम डिजाइन करते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर किसी को कोई समस्या है तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, मेरा नंबर मैं पहले भी दे चुका हूँ 9649906080। अपनी प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर डिस्कस करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।